नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। चढ़ाइए खीर का प्रसाद, भवानी पूरी करेंगे हर आस। जी हां, आज धर्म की अपनी इस यात्रा में हम आपको दर्शन कराएंगे गांदरबल के तुलामुला में विराजने वाली मां खीर भवानी के। मां का ये दरबार भाईचारे का बेजोड़ नमूना है। मां खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की अधिष्ठात्री देवी है, जहां क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी झुकाते हैं मां के आगे शीश। घाटी की हरी भरी वादियां, तन मन को निर्मल कर देने वाला भक्ति का ये नजारा, और इन सब के बीच चिनार के पेड़ों से घिरा मां खीर भवानी का मंदिर, जिनके आगे बरबस ही झुक जाता है भक्तों का सिर। कश्मीर घाटी में श्रीनगर से करीब 27 किलोमीटर दूर गांदरबल जिले में तुलामुला गांव में पानी के ऊपर बसा मां खीर भवानी का धाम। इस मंदिर में मां को खीर प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है, इसलिए इस मंदिर को खीर भवानी मंदिर कहा जाता है। वहाँ के जो मुसलमान भाई हमारे हैं वो भी कभी मांस खाकर अंदर नहीं जाते हैं, मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं। यह इसकी सबसे बड़ी ऐसी ये कृपा है कि बिल्कुल वो वैष्णो माता है, जैसे वैष्णो देवी में वैष्णो माता है वैसे ही ये भी वैष्णो माता है। तो अगर हमें वहाँ खीर भवानी जाना होता है तो एक हफ्ते पहले हम मांस खाना छोड़ देते हैं। मांस हो, मछली हो, जो भी इस किस्म का नॉन वेज हो वो छोड़ देते हैं। ज्योत जगे ज्योत जगे दिन रात मैया जी तेरी ज्योत जगे। मां खीर भवानी आदि शक्ति का ही रूप है, जो लंका के राजा रावण की कुलदेवी थी। रावण ने मां की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया, जिसके बाद रावण ने लंका में मां खीर भवानी के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन माता रावण के आचरण से बहुत दुखी हुई। मां खीर भवानी ने हनुमान जी से उन्हें उचित स्थान पर ले जाने की प्रार्थना की, जिसके बाद हनुमान जी ने माता को तुलामुला में स्थापित किया। तभी से माता यहाँ विराजमान है। शाहतूत का दरख्त था, तो उसी माता आ गई, इधर बैठ गई, तब ही से इसको कहते हैं तुलमुला। तुलमुला हो गया तुलकुल, शाहतूत का दरख्त, और ये माता खीर भवानी बैठ गई। और कश्मीरी पंडितों के लिए ये सठा अहम का दिन है। मेला ज़्यादा मेला लगता है अष्टमी के दिन, और इसका जन्मदिन और ये नवम को होता है। कहते हैं पहले कश्मीर में बहुत बाढ़ आया करती थी और अपने साथ बहुत कुछ बहा ले जाया करती थी। इसी बाढ़ में मंदिर का पवित्र झरना भी बह गया। एक दिन योगी कृष्ण पंडित नाम के एक संत पुरुष को मां ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वो उन्हें उनके प्राचीन स्थान तक ले जाएं। माता ने संत से कहा कि वो स्वयं सांप के रूप में आगे आगे चलेंगी और प्राचीन स्थान तक ले जाएंगी। माता ने कहा कि वो जहां रुक जाएं, वहां एक बांस लगा देना। कृष्ण पंडित ने ऐसा ही किया। जब बाढ़ का पानी उतर गया तो वहां मां का स्थान दिखाई दे गया। माता तेरी ज्योत में जगूं दिन रात, माता तेरी। मां खीर भवानी के वर्तमान मंदिर का निर्माण कश्मीर के राजा महाराजा प्रताप सिंह ने कराया, और बाद में राजा हरि सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जब होती है अनिष्ट की आहट, बदल जाता है कुंड के पानी का रंग। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ एक षटकोणीय झरना है, जिसे यहाँ के मूल निवासी देवी का प्रतीक मानते हैं, और इस कुंड के बीचों बीच मां की स्थापना की गई है।
मान्यता है कि अगर यहाँ मौजूद झरने के पानी का रंग बदल जाए तो किसी अनिष्ट का संकेत होता है, और ऐसा एक बार नहीं कई बार महसूस किया गया है। खीर भवानी के माता के इस मंदिर में पानी का ये कुंड सबसे बड़ा आकर्षण है और यहीं पर श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि लोगों की मान्यता ये भी है कि अगर समय में कुछ खराबी हो तो इस कुंड का पानी अपना रंग बदल देता है। साल में कम से कम एक बार श्रद्धालु, खासतौर से कश्मीरी पंडित जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और खीर भवानी के इस मंदिर में पानी के इस कुंड में दूध से पूजा करके अपने आप को न सिर्फ भाग्यशाली मानते हैं बल्कि उन्हें यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं अगर माँ का दरबार और माँ खुश रही तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी अच्छे दिन आएंगे। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, खीर भवानी मंदिर, आज तक। माँ खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की अधिष्ठात्री देवी और माँ के इस दरबार में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के 8वें दिन यानी अष्टमी को भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए भक्तों का रेला दूर दूर से यहाँ पहुँचता है। माँ के दरबार में उमड़ पड़ा है भक्तों का रेला। माँ की मूरत हर लेती है हर कष्ट, उनकी मंद मंद मुस्कान जीवन में घोल देती है सुख समृद्धि के रंग। तभी तो माँ खीर भवानी के दरबार में आयोजित होने वाले मेले का हिस्सा बनने दूर दूर से भक्तों का रेला यहाँ खींचा चला आता है। नाम जपो जी नाम जपो, जगदम्बे का नाम जपो, नाम जपो जी नाम। यूं तो साल भर माँ खीर भवानी के दरबार में श्रद्धा और भक्ति का यही नजारा देखने को मिलता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के 8वें दिन आयोजित होने वाले मेले की छटा कुछ अलग ही होती है। बड़ी संख्या में भक्त एकत्रित होते हैं और भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और भक्त बंद आंखों से माँ को करते हैं याद और पहुंचाते हैं माँ तक अपनी गुहार। कश्मीर के गांदरबल जिले में तुलुमला की जगह पर माता खीर भवानी का ये मेला कहीं न कहीं कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक प्रतीक भी है। ये मंदिर साल भर इस तरह से भीड़ से भरा नहीं रहता है, लेकिन साल के आज के ही दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की इस तरह से भीड़ रहती है। लेकिन पूरे साल के दौरान न सिर्फ इस मंदिर की देखरेख बल्कि यहाँ पर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की पूजा सामग्री को लेकर उनके इंतजाम तक यहाँ के स्थानीय मुसलमान करते हैं, जो कहीं न कहीं कश्मीर की पहचान है। शंख के पवित्र नाद से गूंजता है आसमान, देवी दर्शन को आतुर है श्रद्धालुओं की भीड़, माता के गीतों को गाते गुनगुनाते हैं भक्त। खीर भवानी के मंदिर में भक्ति का ये अलौकिक नजारा देखने वालों को बांध लेता है, भक्ति के रस में डुबो देता है। फिर क्या हिंदू और क्या मुसलमान, मां के दरबार में बहती है भक्ति की बयार। खीर भवानी में लेकर के सब लोग यहाँ आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। यहाँ देखो दाई भाई कितना मुसलमान है, उनका सेवा करते हैं। आप चाहते हैं जो कश्मीरी पंडित यहाँ से विस्थापित हुए हैं, यहाँ कश्मीर छोड़ के चले जाएं, वो घरों को वापस आएं? अगर वो वापस आएगा वो बहुत अच्छा होगा। एक चमन में जो फूल होते हैं ना रंग बिरंग के, वो चमन ही ज्यादा अच्छा लगता है। माँ खीर भवानी के मंदिर का ये दरबार भाईचारे का बेजोड़ नमूना है, जहाँ केवल कश्मीरी ब्राह्मण ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में गैर हिंदू भक्त भी माता के दरबार में शीश नवाते हैं और यहाँ रहने वाले स्थानीय निवासी दूर दूर से आने वाले भक्तों की मदद करते हैं। मेले के दौरान भक्तों की सुविधा के सारे इंतजाम स्थानीय लोगों द्वारा ही किए जाते हैं। एक तो ये है कि माता के दर्शन होते हैं, एक है कि भाईचारा, ये कि ऐसा स्थान है जहाँ हिंदू मुस्लिम मतलब दोनों बराबर इसमें रोल है। मतलब खुशी से सारे जो मुसलमान भाई हैं या हिंदू हैं मतलब एक दूसरे की सेवा करते हैं, या जो बिछड़े हुए हैं इसी पूरे साल इसी मौके में इंतजार होते हैं, चलो जी इस अष्टमी के दिन हम अपने भाइयों से मिलेंगे। मतलब बड़ी खुशी होती है यहाँ आके हमें।
माँ खीर भवानी कश्मीरी ब्राह्मणों की अधिष्ठात्री देवी है और यही वजह है कि वो देश के किसी भी कोने में क्यों न हो, ज्येष्ठ मास में लगने वाले मेले में शामिल होने दूर दूर से यहाँ पहुंच ही जाते हैं। अशरफ वानी, तुलामुला, श्रीनगर, आज तक। उज्जैन में मां लक्ष्मी इंद्र के वाहन पर सवार होकर भक्तों को देती हैं दर्शन। भक्त इन्हें मां गजलक्ष्मी के नाम से पूजते हैं। कहते हैं कि अगर इन्हें खीर का भोग लगा दिया जाए तो मां प्रसन्न होकर सुहागिनों को पति की लंबी उम्र का वरदान दे देती है। इंद्र के वाहन पर लक्ष्मी हुई सवार, पाकर मनमोहक गजलक्ष्मी रूप देती है भक्तों को धन छप्पर फाड़। जी हाँ, गजलक्ष्मी रूप में मां लक्ष्मी भक्तों पर खास कृपा बरसाती हैं। मां के इस रूप की महिमा तो अपरंपार है ही, साथ ही उनका रूप भी उतना ही भव्य और अलौकिक है। इसका अंदाजा आप मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतारों से लगा सकते हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, आपने अब तक मां लक्ष्मी को उल्लू की सवारी और कमल के फूल के साथ देखा होगा, लेकिन उज्जैन के नईपेट क्षेत्र में स्थित गजलक्ष्मी मंदिर में आप सफेद हाथी पर सवार मां के दर्शन करेंगे। कहते हैं मां लक्ष्मी का ये अपनी तरह का इकलौता मंदिर है, जहां लक्ष्मी अपनी सवारी उल्लू को छोड़कर इंद्र की सवारी हाथी पर विराजमान है, जो ऐरावत का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाधारी रूप में मां के एक हाथ में धन का कलश, दूसरे में फूल, तीसरे में शस्त्र और चौथे हाथ में माला लिए बड़े ही भव्य रूप में मां करती हैं भक्तों का कल्याण। राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित है, उनका राज्य लक्ष्मी कहलाई है। जैसे आराध्य देवी माँ हर्षद उनकी उज्जैन में हुई, वैसे ये राज्य लक्ष्मी जो वैभवता का प्रतीक है। और गज लक्ष्मी, हाथी पे विशेष रूप से हाथी ऐरावत हाथी, ये वही हाथी है जो समुद्र मंथन से हाथी निकला था। जितना अनोखा रूप है उतनी ही अनोखी है मां के मंदिर में निभाई जाने वाली पूजा की विधि और उनको लगने वाला भोग। गजलक्ष्मी मंदिर में दूध से किया जाता है मां का अभिषेक, जिसके बाद भक्त खीर का प्रसाद चढ़ाकर मां तक पहुंचाते हैं अपनी फरियाद। खीर का प्रसाद चढ़ता है तो मां की जब इच्छा होती है तब मैं खीर बना के लाती हूँ, प्रसाद चढ़ाती हूँ और मां हर दुविधा से निकालती है मुझे। यहाँ हर शुक्रवार को महिला उपास करती है तो खीर बांटती है, तो मैंने भी एक बार यहाँ पे खीर वगैरह सारा सुहाग का सामान चढ़ा के खीर भी बांटी थी। और हर महिला मतलब काफी महिलाएं आती हैं, खीर बना के लाती है, बांटती है। शुक्रवार को मां गजलक्ष्मी की पूजा का खास महत्व होता है। भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार 11, 21 या 51 शुक्रवार का व्रत रखते हैं। कहते हैं मां का व्रत कर उनकी आराधना करने से मां जिस पर हो जाती है मेहरबान, उसके घर हाथी पर सवार होकर जाती है और घर में स्थायी वास करती है। इतना ही नहीं, गजलक्ष्मी रूप में मां विवाह में आ रही बाधाओं को भी दूर करती है, तो सुहागिन महिलाओं को देती है पति की सलामती का वरदान। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।